तो सबसे पहले हमें ये बताओ कि आपने एक महीने में सब अर्निंग कितनी की है? हैरी भाई, एक मंथ के अंदर कभी $40,000 आ जाता है, कभी $50,000 आ जाता है, कभी 20,000 आ जाता है, तो ये इतना राउंड अबाउट रहता ही है। कम से कम फाइव अरे भाई थाउजेंड इतना ज्यादा अर्निंग हो जाती है? हाँ जी, इतना ज़्यादा हो जाता है और ये आई थिंक मिनिमम अर्निंग है। और क्योंकि ब्लॉगिंग में आपको भी पता है कि इससे भी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम अर्निंग आता रहता है। तो भाई ये तो बात की हो गई कि भाई 30,000, 40,000, $50,000, लेकिन मुझे पेमेंट प्रूफ चाहिए। क्या देने के लिए रेडी हो ना, तभी तो मेरे चैनल पर आने का मतलब निकलेगा भाई। मैं हैरी भाई दिखा देता हूँ, पेमेंट प्रूफ आपको दिखाता हूँ, ये आप देखिएगा पेमेंट प्रूफ। मैं एक दो अकाउंट को रिफ्रेश हाँ करके भी दिखा देता हूँ, बट ये रेसिपाइड्स हैं। आप देख सकते हैं कि हाँ। एक रेसिपाइड्स जो है वो $47,000 की है, दूसरी $22,000 की है। मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ वंस अगेन, ताकि कि कोई भी यूजर जो है उनके जहन में ये सवाल ना उठे। हम्म। ये मैं ऑल ट्रांजेक्शन जाता देख रहे हूँ, हो भाई ना? पेमेंट्स पे भी जा रहा हूँ और ऑल टाइम। अच्छा जय भाई, पेमेंट प्रूफ तो शेयर कर रहे हो, लेकिन एक ऐसा जरूर मेथड बताइएगा जहां से लोग 100% गारंटी ठोक के अर्निंग कर सके, तभी आप बताइएगा भाई। क्योंकि पेमेंट प्रूफ तो भाई देख लेंगे, यूजर भी जान जाएगा हाँ यार इतनी अर्निंग हुई है, सब कुछ पेमेंट प्रूफ के साथ। लेकिन कोई एक ऐसा मेथड बताइए जहां से अर्निंग लोग गारंटी करें। क्या रेडी हो ना भाई? मैं बिल्कुल रेडी हूँ। मैं आप तमाम दोस्तों को बता दूंगा कि किस तरह से आप लोग अर्निंग कर सकते हैं ब्लॉगिंग की फील्ड से, वेबसाइट से किस तरह से पैसा कमा सकते हैं। सो डो नॉट वरी अबाउट दैट, मैं तमाम चीज़ें शेयर करने को रेडी हूँ। ओके ओके भाई। तो चलिए भाई, पेमेंट तो प्रूफ तो देख ही रहे होंगे कि अभी देखेंगे तो 45,000 भाई, $22,000, 13,000, $14,000, $11,000, 8, 9, 11 भाई, इतना ज्यादा पेमेंट है यार प्रूफ। अच्छा भाई, ये इनके पास एक एडसेंस नहीं भाई, और कोई दिखाओ यार। ये तो एक हुआ है, एक एडसेंस का मतलब हुआ है, एक दो ओके और दिखाओ इसका। ओके, मैं एक दो और दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज आप देख सकते हैं, मैं रिपोर्ट्स में आ जाता हूँ। हाँ। टाइमिंग सेट हो जा रहा है भाई। आप ये चेक करें। और यार भाई आज टाइम में 48,000 डाला। जी जी, इससे $48,000 कमाया है। अच्छा, इसी एडसेंस से जी, आपने? इसी एडसेंस से। और दूसरा अगर दिखा दूं तो उसके अंदर भी आप देख सकते हैं। अभी ये इसमें करीब। रिसेंट ही अर्निंग अच्छा ये तो अभी लगता है स्टार्ट है, एक 1,400 डाला, फिर 4,000 डाला। यार हाँ। इतना डॉलर कैसे बन रहा है यार, मेरे को तो ये बात नहीं समझ में आया भाई। बन जाएगा, वो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि ये मार्च में $6,000 अर्निंग की थी और इससे पहले भी हाँ। $4,000। अच्छा, ये अमाउंट्स ना नॉर्मल है, ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट्स नहीं है, बट आई होप ये तमाम यूजर्स इससे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होंगे, क्योंकि नॉर्मल पर्सन के लिए ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट है और इन लोगों ने इससे काफ़ी ज़्यादा फिर बेनिफिट भी उठाना है। सो इसके बाद भी अगर कहते हैं तो और भी दिखा देता हूँ, बट मज़ा तब आएगा जब पैसा आपकी जेब में जाएगा, आप खुद कमाओगे। यस यस भाई। तो जहीर भाई, जैसे कि आपने बताया कि आप इतना ज्यादा पेमेंट प्रूफ दिखा रहे हैं, आपने रिफ्रेश भी करके दिखाया, लेकिन किसी को शक हो जाता है कि भाई इतना अर्निंग होती कैसी है यार, और कैसे लोग कर सकते हैं यार। ये बताइए, जैसे कि आपने बताया, अच्छा एक दो और पेमेंट प्रूफ दे दीजिए ताकि ओके। लोगों को लगे कि हाँ यार अर्निंग हो रही है, जहीर भाई कर रहे हैं और आप भी कर सकते हैं यार। क्योंकि जहीर भाई, अच्छा जहीर भाई आपकी एज क्या है यार अभी? मेरी एज जो है ना हैरी भाई, आप कह सकते हैं कि 20 ईयर्स का हूँ, और लेकिन 21 ईयर का आप कह सकते हैं। बस भाई 21 यानी 21 साल का हुए यार। 21 साल का हो गया हूँ, बिल्कुल। अरे तो भाई ऐसे 21 साल के हो यार, और ऐसा नहीं लग रहा है भाई हम अपने उम्र के अनुसार से कुछ ज्यादा ही अर्निंग कर रहे हैं। नहीं, दरअसल मुझे बहुत ज़्यादा शौक था वेबसाइट से अर्निंग करना, और बेसिकली इंडिया के अंदर भी मेरी 4 पेरेंट कंपनीज़ हैं। इंडिया के अंदर भी मैं काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ को रन करता हूँ। और मज़े की बात ये है कि यूज़र्स क्वेश्चंस करते हैं काफ़ी ज़्यादा कि ज़हीर भाई आप अपना लाइफ़स्टाइल क्यों नहीं शो ऑफ करते हैं? तो मैंने बताया कि मैं मिडल क्लास से उठा हूँ यारो, मैंने क्या करना है तुम्हें लाइफ़स्टाइल दिखा के? मेरा लाइफ़स्टाइल ऐसे ही रहता है, मैं सिंपल सादा-सा बंदा हूँ। तो लेकिन आप देख रहे हैं अर्निंग प्रूफ और ये तमाम चीज़ें, ये फिर भी मैं कहता हूँ कि ये मिनिमम अमाउंट है। आप अच्छा खासा घर बैठे पैसा कमा सकते हैं और बहुत ढेरों
बहुत ढेरों पैसा कमा सकते हैं इफ अगर आप करना चाहें तो। बट अगर आप करोगे ही नहीं तो कैसे पैसा कमाओगे? बातें करने से तो कुछ वही नहीं नहीं होगा। यार। और वही ना, आज इस काल के लोग सोचते हैं यार कि भाई कोई मेरे को कमा के तो भाई दे दे, मैं तब मैं मानूंगा कि भाई अर्निंग होती है यार, अर्निंग हो रही है। नहीं हाँ, तो ऐसे बिल्कुल। कोई लगता है कि यार अर्निंग नहीं होती, तमाम प्रकार की चीजें सवाल उनके मन में आते रहते हैं। तो ओके। जहीर भाई, जैसे कि आपने बताया कि अभी देखते हैं कि मैं देखा, आप दिखाई देते कि 27,000 $27,000, 11,000 करीब महीने का। यदि इंडियन रुपीज में बात करें तो करीब 40-50 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50-80 लाख हर मंथ आप निकाल रहे हैं। तो जी ये जी सब आपके बिल्कुल। मन में कीड़ा कैसे आ गया कि यार आप पहले करते क्या थे यार? हाँ, मैं पहले पेंट का काम करता था जब क्योंकि आपको पता है कि जो बंदा फिर गरीब होता है तो उसने फिर कुछ तो मेहनत मजदूरी करनी ही होती है। तो हम रंग का काम करते थे, वॉल पेंट का होता था तो वो काम करते थे। फिर उसके बाद मुझे शुरू से ही शौक था कार्टून एनिमेशन का और ग्राफिक डिजाइनिंग का। और उसके साथ-साथ मैं सोचता था कि यार ये वेबसाइट्स कैसे बनती हैं? क्या मैं भी बना सकता हूँ? हालाँकि मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, इंजीनियरिंग का तो हूँ ही नहीं। तो आप ये कह सकते हैं कि फिर आहिस्ता-आहिस्ता शौक बढ़ा और बढ़ता गया। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना गूगल एडसेंस के साथ काम किया जाए और ऑफ़िशियल गूगल की कंपनी के साथ भी काम करने को काफ़ी ज़्यादा मौके मिले और मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्त भी हैं जो ऑफ़िशियल गूगल एडसेंस की कंपनी में बाकायदा तौर पे। अच्छा अच्छा, मतलब कि आप पहले पेंटिंग का काम करते थे क्या? मतलब मजदूरी का काम करते थे हाँ, आप? मज़दूरी और का काम मजदूरी करता करते करते भाई आप तो यार आ, न जाने कितने पैसे छाप रहे हैं भाई। तो देख सकते हैं यार, आप भी कर सकते हैं दोस्त। ऐसी बात नहीं कि आपके पास बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बहुत ज्यादा ऐसे। एक ब्लॉगिंग ऐसा फील्ड है यार जहाँ पर आप कुछ भी ना भी लेकर आओ ना यार, तब पर भी आप अपना थोड़ा समय देकर के थोड़ा सा मेहनत करके आप यहाँ से पैसे को छाप सकते हैं, जो कि जय भाई डाल रहे हैं। हालांकि दोस्तों मैं भी अपना शेयर करता रहता हूँ यार, लेकिन आज जहीर भाई कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि यार कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं, यूनिक तरीके से कर रहे हैं। तो वही तरीका मैं सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि आप भी उस तरीके से भी अपनाना चाहते हैं तो अपना सकते हैं। तो जहीर भाई इसके इतना अर्निंग जो कर रहे हैं, तो इसके लिए तो ट्रैफिक व्रफिक चाहिए भाई। तो ट्रैफिक कैसे ला रहे हैं? क्या ऑर्गेनिक सभी ट्रैफिक है, क्या आज सोशल ट्रैफिक है, जो कि पेड ट्रैफिक है? कैसे ट्रैफिक के क्या मसला है अभी आपका? बेसिकली हैरी भाई अगर मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँ तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। बट मैं कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ जिससे अवाम दोस्तों को सीखने को मिलेगा। और कोई मेरा एक सोर्स नहीं है, मेरे तकरीबन 3 सोर्सेज़ हैं। एक वो सोर्स है जिसमें मुझे टोटली ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक आता है, मतलब कि उसमें कोई फेक विज़िटर नहीं, मतलब कि कोई कैम्पेन्स का नहीं, कोई पेड ट्रैफ़िक नहीं। एक वो विज़िटर जिसमें टोटली मेरा पेड विज़िटर रहता है, मतलब कि मैं कैम्पेन्स रन करता हूँ और उधर से मेरा विज़िटर आता है। सेकंड वो थर्ड वो विज़िटर जो मेरा टोटली यूट्यूब से आता है। बस और यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम से मेरा कोई नहीं अभी आता, पहले आते थे। अब भी इस तरह टोटली फेसबुक से और यूट्यूब से भर-भर के विज़िटर रहते हैं, मेरी वेबसाइट्स के ऊपर जो तो है। भाई जैसे कि आपने 3 ट्रैफिक सोर्स बता दिया है, एक यूट्यूब पे बता दिया, सोशल मीडिया जैसे कि, और एक पेड ट्रैफिक और एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक। जी, जी। तो जो नया बंदा है अभी देख रहा है हमारी वीडियो, तो वो कौन से ट्रैफिक को सबसे आसानी तरीके से ला सकता है और ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना भी, यदि पेड ट्रैफिक की तरफ जाए तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा ना करना पड़े, या तो उसे इग्नोर कर दिया जाए, तो सबसे आसान कौन सा तरीका जो कि अपने वेबसाइट को ट्रैफिक को ला सकता है? भाई सबसे आसान तरीक़ाकार ये है कि उसकी वेबसाइट पे अगर देखो ना, मान के चलो कि उसकी अगर वेबसाइट न्यू है, तो उसको मैं यही चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि वो मिक्स अप काम करे। मिक्स अप से मुराद डेली बेसिस पे अपनी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल्स भी पोस्ट करें, अपनी वेबसाइट के ऊपर पेड साथ-साथ आहिस्ता-आहिस्ता ट्रैफ़िक भी जाता रहे, ताकि कुछ-कुछ अमाउंट उसका बनता रहे। और अगर उसका अमाउंट नहीं बनेगा तो उसके अकाउंट में पड़े-पड़े ऐड लिमिट लग जाएगा। अगर उसके अकाउंट के ऊपर मतलब कि न्यू फ्रेश अकाउंट है टोटली और वो थोड़ा-सा पेड ट्रैफ़िक लेता है, क्योंकि जब भी कोई न्यू वेबसाइट होती है तो उसको रैंक होने में टाइम लगता है। ये बात 100% झूठ है कि आपने कल वेबसाइट बनाई है तो वो आज रैंक हो जाएगी, क्योंकि आज के कोई 100 में से 1% ऐसा हो कि आपकी वेबसाइट रैंक हो जाए, नहीं तो अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है। जो न्यू वेबसाइट्स होती हैं उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि जो पुरानी वेबसाइट्स होती हैं जो ऑलरेडी मार्केट में अपडेट्स के साथ आ रही होती हैं, गूगल हमेशा ही उनको टॉप पे रैंक करता है।
तो कहने का मतलब कि जो आप ट्रैफिक जो नई साइट होती है, हालांकि जो नए बंदे होंगे तो उन्हें रैंक करवाने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग जाता है। मैं दरअसल तो हालांकि देख, इसका भी मैं हैरी भाई बात सुने, मैं ये समझता हूँ हाँ कि इफ अगर कोई न्यू यूजर से या कोई न्यू ब्लॉगर है, वो ये कहता है कि मैं रैंक कर लूंगा, तो मेरे साथ शर्त लगाओ, वो बंदा कभी चांस ही नहीं है रैंक कर ले विद इन 7 डेज। कोई चांस ही नहीं होता कि आपको 7 दिन में कोई टोटली न्यू वेबसाइट है और उसके अंदर $100 जो उसका फर्स्ट पेमेंट होता है वो आ जाए। तो ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है। $100 तब ही आएगा जब आप पेड ट्रैफिक को परचेज करेंगे, या फेसबुक से लेंगे या गूगल से लेंगे या कैंपेन्स के थ्रू लेंगे, तो तभी आपका $100 बनेगा और साथ-साथ आप वर्क करेंगे। अगर आप वर्क नहीं करेंगे और पेड ट्रैफिक लेंगे तो फिर अकाउंट के ऊपर लिमिट आ सकता है, ये इश्यूज़ आ सकते हैं। सो और पेड जैसे कि हाँ, पेड ट्रैफिक के साथ ऑर्गेनिक हाँ क्या काम भी बोल करें ताकि ऑर्गेनिक विजिटर भी थोड़ा-थोड़ा आए। अच्छा अच्छा, जैसे कि आप पेड ट्रैफिक बोल रहे हैं, तो भाई पेड ट्रैफिक से मैं देखता हूँ यार कि मैक्सिमम अकाउंट बैन हो जाते हैं। मैं देखता हूँ भाई, जिसमें कई लोगों से मैंने बात किया तो बोले थे भाई फेसबुक से ट्रैफिक ला रहा था, अकाउंट बैन हो गया। तो इसका कैसे आप सॉल्व करते होंगे मसला? एक्चुअली मैं फेसबुक से मैं जितना भी ये ट्रैफिक ला रहा था, तो उसका क्या हाँ सिस्टम है कि मान के चलो कि मेरा अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है और हाँ मैंने थ्रेशोल्ड से ट्रैफिक किया, मेरा अकाउंट टोटली, मैं एक न्यू अकाउंट की बात करता हूँ, मैं ओल्ड की तरफ नहीं जाता। एक टोटली न्यू अकाउंट है, हम्म, उसके ऊपर अगर मैं फेसबुक हम्म, से ट्रैफिक देता हूँ और मैं अपने अकाउंट के ऊपर वेबसाइट्स के ऊपर काम नहीं करता, तो मेरी टोटली जितनी भी वेबसाइट्स होंगी उसके ऊपर आप कह सकते हैं कि एड लिमिट लग जाएगी। मेरा अकाउंट क्लोज होने का भी चांसेस हैं, क्योंकि गूगल ने ये चीज़ देखी है कि एक बंदा काम ही नहीं कर रहा और वो पेड ट्रैफिक लाता लेके आ रहा है। ये बात इस तरह है कि आपने एक यूट्यूब चैनल बनाया और उसके ऊपर सब्सक्राइबर्स परचेज़ कर लिए, तो उसके बाद जो आप वीडियो हम्म, डालेंगे वो कोई वॉच ही नहीं करेगा। तो इसी तरह वेबसाइट्स को भी गूगल कुछ इसी एल्गोरिथम की नज़र से देखता है कि जब आपने एक वेबसाइट क्रिएट की, वेबसाइट क्रिएट करने के बाद आपने उसके ऊपर आर्टिकल नहीं डाले, टोटली न्यू है और पेड ट्रैफिक आना शुरू कर दी, कुछ गिने-चुने कंटेंट थे, तो उसके बाद काम नहीं किया, तो गूगल जो है उसका बॉट जो न्यू अकाउंट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है और उसके ऊपर फ़ौरन से एड लिमिट लगा देगा। और इस तरह अच्छा। तो आपका कहने का मतलब, भाई कि आप यदि पेड ट्रैफिक ला रहे हैं तो उस मतलब कि अपने वेबसाइट पर काम करिए, आर्टिकल को हमेशा अपडेट करते रहिए और डालते रहिए नए नए आर्टिकल, तभी सही रहेगा, नहीं तो उस पर एड लिमिट पक्का लग जाएगी। जी भाई, बिल्कुल पक्का एड लिमिट लग जाएगा, कोई चांस ही नहीं है कि वो अकाउंट बच जाए। क्योंकि आज के समय मैं भी देखता हूँ ना, तो बोलते भाई आपका एडसेंस अप्रूवल मिल गया, अब भाई किधर से पेड ट्रैफिक का जुगाड़ कर लेते, पेड ट्रैफिक उस पर डालते हैं। जब पेड ट्रैफिक डालेंगे तो उनका मेरे को ये आइडिया नहीं मालूम था कि मतलब कि ऐसे हो जाता है लिमिट, क्योंकि मैंने कभी पेड ट्रैफिक को यूज ही नहीं किया, तो मेरे को आइडिया नहीं था। लेकिन आपको मैं जब भी यूट्यूब पर देखता हूँ तो काफी ज्यादा आप देखते होंगे बहुत ज्यादा अच्छे खासे डॉलर बनाते रहते हैं अपने अपने यूट्यूब चैनल पर। तो वहां से मुझे लगता है यार भाई आपको मेरे अपने चैनल पर लाना पड़ेगा, क्योंकि यार बहुत से लोग होते हैं कि जो कि ऑर्गेनिक नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें पेड ट्रैफिक की आवश्यकता होती है और यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं भाई पेड ट्रैफिक लाओ अर्निंग करो। तो होता है क्या कि वहां पर आर्टिकल को अपडेट ही नहीं करते, ना ही आर्टिकल लिखते हैं, तो होते हैं कि क्या ही मतलब निकलेगा, कौन सा सेंस निकलेगा। तो डायरेक्ट पेड ट्रैफिक परचेज करते हैं, परचेज करने के पश्चात में दमादम डालते हैं और जैसे ही ट्रैफिक आती है तो वहां पर ना ही आर्टिकल पढ़ते हैं, अपडेट नहीं होता है, तो जिस कारण से उन पर क्या एड लिमिट लग जाती है, उसका तो एडसेंस ही उड़ करके चला जाता है आसमान में। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, उसका अकाउंट भी उड़ जाता है। वजह ये होती है आपके एड लिमिट रखने की कि जब आप काम नहीं कर रहे हाँ होते और उनका काम भी ऐसा होता है कि वो पूरा मंथ ट्रैफिक नहीं देते। उन्होंने आज ट्रैफिक दिया, कल ट्रैफिक रोक दिया। वो ऐसा काम करते हैं। तो ऐसा काम कभी भी नहीं करना। अच्छा गूगल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। वो देखता है कि यार कल इस दुकान के अंदर बंदे आए थे, आज बंदे नहीं आए। लाइक इस वेबसाइट के ऊपर विज़िटर हाँ कल आए थे, आज जो थे आज विज़िटर तो बिल्कुल ज़ीरो है। इसने कल के दिन इतना पैसा बना दिया और आज के दिन नहीं बनाया, तो गूगल कहता है कि भाई मुझे तुम्हारी ज़रूरत है ही नहीं, तुमने पक्का जाओ। फिर वो क्लोज़ कर देता है और एड लिमिट लगा देता है। तो पूरा-पूरा मंथ आपने ट्रैफिक देनी होती है, ना कि 1 दिन। अच्छा अच्छा, मतलब कि प्रत्येक दिन आपको ट्रैफिक देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि और नहीं देंगे तो मतलब एक दिन दबा कर ट्रैफिक दे दिए, 1-2 लाख का ट्रैफिक डाल दिए, फिर अगले दिन जीरो हो गया, तो वहां पर हाँ, एड बिल्कुल लिमिट और ऐसा एडसेंस से उड़ने भाई, के और चीज़ चांसेस बिल्कुल ऐसी है। जब अगर मान के चलो कि थोड़ा ट्रैफिक भी है ना, 1 लाख विज़िटर है, तो डेली बेसिस पे आप 10-10 हज़ार करके देते जाओ, 5-5 हज़ार करके देते जाओ विज़िटर। तो इस तरह आपका क्या होगा, अकाउंट भी नहीं उड़ेगा और अकाउंट सेफ ही रहेगा। और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, इस तरह अगर आप काम करेंगे तो आपका अकाउंट सेफ रहेगा और ये सेफेस्ट वे है। अच्छा अच्छा, तो ये तो मान लेते पेड ट्रैफिक हो गया भाई। और आपने बताया कि यूट्यूब वाला कैसे कर रहे हैं और यूट्यूब से ट्रैफिक कैसे डाल रहे हैं अभी आप?
यूट्यूब का जो ट्रैफिक है वो टोटली आप कह लें कि कुछ इस प्रकार का है कि मान के चलो कि एपीकेस की वेबसाइट्स होती हैं, क्रैक्स एपीकेस की। अब वो क्रैक हाँ एपीकेस को कुछ इस तरह करके डालते हैं कि यानी वो कोई वायलेशन का बायस नहीं बनता। वो चीज़ें जो मतलब कि गूगल एडसेंस के लिए फ्रेंडली हैं, जिसकी वजह से कोई कॉपीराइट का इश्यू नहीं आता, और मतलब कि कुछ एप्लीकेशन या ऐप्स के बारे में आर्टिकल्स लिखते हैं और यूज़र को कहते हैं कि वहाँ पे जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। मैंने जिस तरह रिसेंटली आपका एक वीडियो देखा था, उसके अंदर भी आपने बताया था कि आप अगर अपनी एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं या कोई भी, तो यूज़र आपकी यूट्यूब की वीडियो को देख के एज ए स्पॉन्सर यू कैन से दैट कि एज ए स्पॉन्सर जो वीडियो होगा, आपकी वेबसाइट पर विजिटर जाएगा, वो स्टे भी करेगा, गूगल से सर्च करके जाएगा, तो वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा यूनिक काउंट होता है, उससे वेबसाइट्स भी बहुत ज़्यादा रैंक पुश करती हैं। हाँ हाँ हाँ, वही मैं बोलता कि अभी आप ट्रैफिक लाने का जुगाड़ करें तो यूट्यूब से बेस्ट ट्रैफिक अभी जा रही है, मतलब कि कोई भी एपीके वाली का डाउनलोड करने के लिए भेजेंगे तो वहाँ पर 100% ट्रैफिक जाएगी ही जाएगी आज। अच्छा तो ये तो जाएगी। ट्रैफिक हो गई, लेकिन भाई हमें ऐसा कुछ और बताओ ना यार, जो एकदम न्यू बंदा है, एकदम न्यू बंदा है ना, 10,000 20,000 डाला तो कम से कम वो 200 300 या 400 500 कम से कम वो डाला तो कमा ले, महीने का उसका खर्चा निकल जाए, कोई ऐसा मेथड बताओ यार। भाई एक ओपन सी बात है, आप खुद समझदार भी हो, इन चीज़ों को समझते भी हो। मान के चलो कि एक बंदे के पास एडसेंस है और वो कहता है कि मेरे पास पैसा हाँ नहीं है। मैं आपको हाँ अगर हाँ यही सवाल मैं आपसे भी करूँ, तो आप भी मुझे कहोगे ज़हीर भाई नहीं यार, ट्रैफ़िक लाने के लिए या तो तुमको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत या 6 मंथ के लिए आप मेहनत करोगे, आर्टिकल लिखोगे, आर्टिकल डिस्कवर में जाएगा, कुछ इस तरह का कुछ मतलब कि महीना 2 महीना वो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आज के टाइम में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपना टाइम को वेस्ट करे। वो क्या काम करता है, जो एक्सपर्ट बंदा होता है, जो मतलब कि ज़हन और दिमाग का तेज़ होता है, वो क्या काम करता है कि ट्रैफ़िक को परचेज़ करता है और परचेज़ करने के बाद अपनी वेबसाइट के ऊपर विज़िटर्स को ड्राइव करता है। हम्म, और उसके बाद वो अर्निंग करता है, और वो लाइक जिस तरह मैंने पीछे बताया कि ट्रैफ़िक को परचेज़ करने के साथ-साथ मंथली ट्रैफ़िक उसका आता रहे, तो ये चीज़ होती है। अदरवाइज़ आपका अकाउंट बैन हो सकता है अगर आपने एक दिन दी, दूसरे दिन ना दी ट्रैफ़िक। अच्छा अच्छा, तो कहने का मतलब कि अभी जो नए बंदे हैं एडसेंस का प्रो ले लेंगे, एडसेंस का प्रो लेने के बाद में उस पर धीरे थोड़ा सा अमाउंट करके ट्रैफिक पेड ट्रैफिक को डालेंगे, तो वहां पर ट्रैफिक डालने के पश्चात में क्या होगा कि अर्निंग थोड़ी थोड़ी जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन होता है ना यार भाई, आजकल मैं देख रहा हूँ मेथड में यूट्यूब पर होता है क्या, या जो पेड ट्रैफिक लाते हैं इसको बोला जाता है, बोलते हैं लोग कि एडसेंस लोडिंग कर रहे हैं, क्या भाई एक्चुअल में इसे एडसेंस लोडिंग बोला जा सकता है यार? नहीं, नहीं, एक्चुअली में इसको भाई एडसेंस लोडिंग नहीं बोला जाता। आज से कुछ टाइम पहले आप देख रहे हैं कि ओल्ड या प्रीवियस वीडियोज़ देख रहे हैं, 2018 से पहले, बल्कि 12 से भी अगर कहें, तो किसी भी शॉर्टकट वे को आप बोलते थे ना, तो मतलब कि शॉर्टकट वे को अर्निंग मतलब कि शॉर्टकट वे से अर्निंग करना जो होता था, उसको आर्बिट्रेशन बोलते थे। अमेज़न आर्बिट्रेशन होता था, मतलब कि शॉर्टकट वे में कीवर्ड्स को फाइंड किया, प्रोडक्ट को लिस्ट किया और अपने प्रोडक्ट को रैंक करवाया। तो वो जो विजिटर आता था उसकी परचेजिंग होती थी, तो वो उसको अमेज़न आर्बिट्रेशन कहते थे। फिर एक वक़्त आया 15 कह लें कि इसके राउंड अबाउट, उस वक़्त एडसेंस आर्बिट्रेशन का नाम शुरू हुआ। एडसेंस आर्बिट्रेशन में यूज़र यही करता था, पेड ट्रैफ़िक लेता था, ये यूट्यूब से विजिटर्स को ड्राइव करता था, और एक्चुअल में इसको एडसेंस आर्बिट्रेशन ही कहते हैं। फिर क्या हुआ कि 2019 के बाद यूज़र्स वीपीएन से क्लिक्स देते थे, प्रॉक्सी से क्लिक देते थे वेबसाइट्स के ऊपर। गूगल का एल्गोरिथम मतलब कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था उस वक़्त की निस्बत। अभी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वैसे भी स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन वो उस वक़्त इतना ज़्यादा नहीं था। तो उन्होंने क्या काम किया कि इसको एडसेंस लोडिंग का नाम दे दिया, जबकि इसको एडसेंस लोडिंग कहना बिल्कुल गलत है, और जिस यूज़र ने ये इसको एडसेंस लोडिंग का नाम दिया है, तो वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बेफिज़ूल नाम है। इसका कोई मकसद ही नहीं है, या कोई आप खुद से मीनिंग भी पढ़ोगे, तो इसका कोई और मीनिंग आएगा, ठीक है? मतलब कि ये कोई ऐसा-वैसा नहीं है कि मतलब कि आप लोडिंग से मुराद ये है कि किसी एक चीज़ के ऊपर आप किसी चीज़ को रख रहे हैं, लोड कर रहे हैं, या एक तो आपने सुना भी होगा ना वीडियो अपलोड, तो इसी तरह जो लोड होता है किसी भी चीज़ के ऊपर आप वज़न डाल रहे हैं, तो उसको लोड कहते हैं, ठीक है? और ये डॉलर लोडिंग वाला इसका कोई इससे कोई लेना-देना ही नहीं है। जस्ट एडसेंस आर्बिट्रेशन कह सकते हैं,
या आप अगर इस फेक काम को ये वीपीएन क्लिक्स या प्रॉक्सी क्लिक्स कहें, तो ये इसको टोटली फेक काम आप कह सकते हैं। मतलब कि इसको ना एडसेंस आर्बिट्रेशन कह सकते हैं, ना आप एडसेंस लोडिंग कह सकते हैं। और क्या है जो अभी वीपीएन और प्रॉक्सी वाला मेथड चल रहा है, लोग आकर के यूट्यूब पर बता रहे भाई ये वीपीएन लगा लो और प्रॉक्सी लगा लो और यहाँ पर सेल्फ क्लिकिंग मारो अपने एडसेंस पर। तो क्या ये भाई आपका क्या विचार है? मेरे नजर में तो भाई सरासर गलत है, बहुत ही बड़ा मतलब सबसे सबसे घटिया वाला काम है। आपका क्या इस पर विचार है हाँ, यार? मैं इसमें एक ये बताऊंगा कि इसके दो वेज हैं। गूगल एक्चुअली में कुछ ऐसी चीजें हैं कि मैं यहाँ पे अगर वो बताऊं तो शायद आप इस चीज को समझने से इनकार करेंगे कि गूगल बाज़ दफा जब उसके पास एडवर्टाइजर ज्यादा होता है, गूगल चाहता ये है कि मेरा जो जितना भी विजिटर आ रहा है वो ज्यादा से ज्यादा आता रहे, मुझे मेरे एडवर्टाइजर को बेनिफिट होगा। उन्होंने अपने एक एल्गोरिथम को बनाया हुआ है, जो मतलब कि आप कह सकते हैं कि टोटली इनसाइड जितनी भी बातें हैं। मैं आपको एक चीज यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, हालांकि कुछ प्राइवेसी भी होती है, बट आपने पॉडकास्ट पे इनवाइट किया तो वो यूजर्स इससे भी बेनिफिट उठाएंगे। तो जो उनका अंदर का एल्गोरिथम था वो यही था कि जब उनके पास एडवर्टाइजर्स इंक्रीज हो जाता था, गूगल एड्स अच्छे खासे लगाते थे, उनका प्रॉफिट और होता था, तो वो क्या काम करते थे, जो वीपीएन क्लिक्स अक्सर खुद करवाते थे, या अगर कोई यूजर ऐसा करता भी था तो उसको उसकी पेमेंट मिल जाती थी। तो वो सम हाउ अमाउंट जितनी भी बनती थी वो जो पब्लिशर था उसको दे देता था और कुछ को नहीं देता था। जब उसने देखा कि उसका एडवर्टाइजर उसके पास नहीं आता तो वो मतलब कि आपको अमाउंट नहीं प्रोवाइड करता, वो अमाउंट काट लेता है। आप चाहे वो प्रॉक्सी से क्लिक दें या वीपीएन से क्लिक दें, उसका कोई मतलब कि लॉजिक की बात ही नहीं बनती। ठीक है। कुल मिला जो कि भाई के जो एडवर्टाइजर आ रहे हैं उनको प्रॉफिट होना चाहिए। यदि प्रॉफिट हो रहा है तब तो ठीक है, यदि प्रॉफिट नहीं होगा तो समझिएगा कि आपका एडसेंस तो बैन हो जाएगा। यदि नहीं, प्रॉफिट हो एडसेंस रहा है तब तो सही रहेगा। एडसेंस तो भाई इसके अंदर बैन होगा ही होगा, उसकी तो गारंटी है। क्योंकि जो फ्रेश अकाउंट है ना वो कंफर्म बैन होगा, वो ऊपर चला जाएगा जो है ना। तो दूसरा ये है कि आप कह सकते हैं कि अगर मान के चलो कि आपका टोटली न्यू अकाउंट है और आप ये चाहते हैं कि उसके ऊपर मतलब क्या वीपीएन से ये सेल्फ क्लिकिंग की जाए, तो वो मैं टोटली कभी रिकमेंड नहीं करता। बट हाँ, अगर कोई यूजर ये कहता है कि उसने करना ही करना है इस बेसिस पे कि उसका जितना भी रेवेन्यू बनता है, ठीक है, ये रिकमेंड किसी भी यूजर को नहीं कर रहा, बट अगर कोई यूजर ये कहता है कि मेरा अकाउंट ऐसे ही पड़ा हुआ है, मैं इसको काम नहीं करना चाहता, तो एक दफा मैं रिस्क लेना चाहता हूँ, तो वो यूजर इस काम को कर सकते हैं। तो वो चाहे तो $10,000 बनाए, 1,000 बनाए, तो जैसे मर्जी बनाएं, बट अमाउंट अच्छी बनाएं ताकि अगर आनी हुई तो आ भी जाएगी, नहीं आनी होगी तो नहीं आएगी। सो अगर इस तरह कोई आता है तो ठीक है, अदरवाइज उसको कभी रिकमेंड नहीं करूँ। अब लेकिन गूगल रिस्क रहेगा भाई, रिस्क तो समझिए कि ना के बराबर रहेगा, वो से उड़ेगा ही उड़ेगा। लेकिन मिल गया तो मिल गया भाई, लेकिन ये सब काम है जो गलत है। लेकिन जो ट्रैफिक आर्बिट्राज करें तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ह्यूमन ट्रैफिक आ रहा है, एकदम यूजर आ रहा है, तो वहाँ पर बेच है भाई। आप हाँ यदि आपका ट्रैफिक नहीं आ रही है तो ट्रैफिक आर्बिट्राज आप कर सकते हैं, जो कि जय भाई हमेशा बताते हैं कि ट्रैफिक आर्बिट्राज बेस्ट है, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, सभी ट्रैफिक लोग करते हैं। और आर्बिट्राज यदि मतलब बिल्कुल जेन्युइन है और वो गुड वे है। तो जय भाई आपने बताया कि आप जैसे कि आप सोशल मीडिया से भी ट्रैफिक ला रहे हैं, जैसे कि यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, और पेड ट्रैफिक भी ला रहे हैं। जैसे कि पेड ट्रैफिक में आपने फेसबुक का यूज़ किया और गूगल एडवर्ड का यूज़ किया। लेकिन आज के समय में देख रहा हूँ यार कि कई ऐसी भी साइट आई हैं जो कि मतलब कि ट्रैफिक को सेल कर रही हैं। ट्रैफिक बहुत से ढेर सारी साइट आ रही हैं जो कि ट्रैफिक को सेल करने का दावा कर रहे हैं कि मैं 100% ह्यूमन ट्रैफिक दूंगा और मतलब ट्रस्टेड ट्रैफिक रहेगा। तमाम प्रकार के मैंने वेबसाइट पे भी देखा है। तो क्या वो सब ट्रैफिक ह्यूमन रहते हैं, रियल रहते हैं, या सभी ट्रैफिक बोट रहते हैं? उसके विषय में आपका क्या कहना है? एक्चुअली में तमाम ट्रैफिक जो है ना, मतलब कि इसको एनालाइज आप इस तरह से कर सकते हैं कि मान के चलो कि तुम्हारे पास ट्रैफिक आ रहा है और तुमने ट्रैफिक किसी भी वेबसाइट से बाय किया। आपका एक ई कॉमर्स का वेबसाइट होना चाहिए जहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट को लिस्ट कर दें। अगर वो आपका ना ई कॉमर्स का साइट जो है वो कोई ना कोई सेल्स को जनरेट करता है, तो आप समझ लो कि वो रियल ह्यूमन विजिटर्स की ट्रैफिक है। इसको एनालाइज करने के लिए अमेजोन वाले जो जितने भी यूजर्स हैं वो किसी भी एड नेटवर्क को टेस्ट करते हैं, तो वो सबसे पहले यही देखते हैं कि ये हमें सेल्स जनरेट करके दे रहा है कि नहीं। मान के चलो कि 1 लाख का विजिटर आया, बीच में एक विजिटर कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपकी चीज को परचेज करेगा। एक परचेज करता है तो मानो कि वो वेबसाइट लेजिट है, उसका रियल ह्यूमन विजिटर्स है। अगर वो फेक है तो आपका कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं होगा।
तो जैसे कि अभी आप इससे हो गया, आप ऑर्गेनिक में किस वर्क कैसे कर रहे हैं? जैसे कि आप अभी ऑर्गेनिक में किस तरीके से कर रहे हैं ताकि आपके आर्टिकल एक्चुअली रैंक कर रही में और वहाँ हाँ, पर? ऑर्गेनिक में कुछ वेबसाइट्स ओल्ड हम लोग क्या काम करते हैं कि काम वो करते हैं जिसमें हमारा अपना टाइम वेस्ट नहीं होता, मतलब कि कम टाइम को कंज्यूम करते हैं और अच्छा खासा हमारे पास ट्रैफिक आ जाता है। लाइक हम फ्लिपर से वेबसाइट्स अक्सर पहले लेते थे, बट फिर ऐसा हुआ कि हम कुछ चंद दोस्तों ने मिलकर अपनी एक मार्केट को क्रिएट किया व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू। जो बड़ी वेबसाइट्स होते हैं जो पर मंथ $100, $200 या $300 जनरेट कर रही होती हैं, उनको परचेज कर लेते हैं और उनको उसे क्या कहते हैं, उसके ऊपर फिर खुद मेहनत करते हैं और गूगल डिस्कवर से भी ट्रैफिक अच्छा खासा आ जाता है, लाइक मिलियंस में ट्रैफिक आ जाता है। और मैंने अगली वीडियो गूगल डिस्कवर की भी डालनी थी, बट आपका मैसेज आ गया, फिर अब वो वीडियो बनाना पड़ा। अच्छा अच्छा, तो यानी कहने का मतलब आप ऐसा कोई भी मेथड नहीं छोड़े जहाँ से ट्रैफिक ना निकाले, यानी हर जगह से हर फील्ड में आप कूद चुके हैं। हम तो जी हालांकि ऑर्गेनिक की तरफ देख रहे थे, लेकिन मैंने अब मेरे तक को भी ऐसा लगता है कि सोशल की तरफ जी देखना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने तकरीबन 5 से 6 जो है ना पेड कोर्सेज भी हाँ। ज्वाइन किए थे जब स्टार्टिंग में मैं था, और मुझे इतना शौक था कि मैंने 6 से 7 एसईओ के कोर्सेज ज्वाइन किए थे जो कि इनक्यूबेटर से होते हैं। बाकायदा तौर से आप कह सकते हैं कि इतने वो लेजिट थे उस वक्त, अभी का नहीं पता कि वो कैसे हैं नहीं, बट उनकी बताई हुई बातें अभी तक मेरे जहन में हैं। हालांकि मैं एसईओ से मुझे बड़ी सख्त नफरत है, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है वेबसाइट्स रैंक होने में बहुत ज़्यादा, तो हम्म। आप समझ सकते हैं बाकी बातें। तो इस वजह से फिर मैंने कहा हाँ। वो काम किया जाए कि मेरा टाइम, क्योंकि द थिंग इज़ दैट कि जो आपकी इम्पोर्टेंट है ना वो है टाइम इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपना टाइम सारा हाँ। का सारा आप वेस्ट कर दोगे एसईओ पे, आपका वो टाइम वेस्ट हुआ। उस टाइम में अगर आप मजदूरी भी करोगे, वो कहते हैं ना मजदूरी करोगे तो वो भाई पैसा आ जाएगा, वो टाइम आप वेस्ट ना करो। आप सिर्फ 1 से 2 घंटे दो पूरा पूरा, और कभी भी आपने एक अकाउंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो जाना, कभी भी एक अकाउंट को लेकर नहीं बैठ जाना कि भाई मेरा सारा जिंदगी इसी से पैसा आएगा। आपने आगे निकलते जाना, ग्रो अप होते जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट्स को क्रिएट करना है, और उसके बाद फिर आप समझ सकते हैं। तो जैसे कि जय भाई आपने तो हर मेथड बता दिया कि कैसे कैसे ट्रैफिक लाएंगे, और अब कुछ लोगों का मसला रहता है ना भाई कि उन्हें एडसेंस का अप्रूवल ही नहीं मिलता है यार, तो वो लोग कैसे अच्छा, सॉल्व एक करेंगे एडसेंस हैनी अप्रूवल का? भाई, जी जी एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता। आज से कुछ टाइम पहले मैंने अपना पेड कोर्स लॉन्च किया था। यूजर्स, क्योंकि मैंने बताया था कि ऐसे मिडिल क्लास में खुद भी उठा हूँ और तमाम यूजर्स को मैंने यही चीज़ें रिकमेंड भी की थी, तो मैंने एक अपनी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस एक गूगल एडसेंस के कोर्स में दे दिया था। और उस कोर्स के जो रिव्यूज थे ना वो इतने कोई अच्छे थे कि आप ना पूछें। मतलब मुझे बहुत खुशी हुई थी कि यार यूजर्स, अब मुझे यूट्यूब पे वीडियो बनाते हुए भी काफ़ी ज़्यादा डर लगता था। मैं कहता था कि यार मेरा वॉइस कैसा रहेगा, सामने वाला कैसा, आप समझ सकते हैं ना कि कैसी फिर फीलिंग्स रहती हैं, अगला बंदा आपसे बात कर रहा है या कुछ कह रहा है तो वो फिर समझ नहीं आती थी। तो मैं बोलता था तो मुख शर्मा जाना कि यार ये वीडियो बन रही है, अगला बंदा देखेगा क्या। बट अब ख़त्म हो गया, कोई भी शर्माना नहीं है, क्योंकि पैसा कमाना है और आप तमाम दोस्तों को गाइड करना है। वो कोर्स मैंने तमाम यूजर्स को फ्री में दिया हुआ है, हर बंदा जाके उसको देख सकता है। उसके अंदर एल्गोरिथम्स के साथ साथ कोई चांस ही नहीं है कि आपकी वेबसाइट से अप्रूव ना हो, उससे आपका हर यूजर का गूगल एडसेंस अप्रूव होगा। और तकरीबन 7 क्लासेस हैं, 7 क्लासेस हैं जिसके अंदर मैंने डिटेल में, इन डिटेल, और कोई यूज़र ऐसा नहीं है कि वो कह सकता है कि उस कोर्स में मैंने कोई भी चीज़, एक होता है ना कि मिस गाइड किया है या कोई चीज़ आपकी रह गई हो, तो मैंने तमाम टॉपिक्स क्लियर कर दिए हैं आने वाले वक्तों के भी, क्योंकि अपडेट्स के बारे में भी, और उससे पहले जितने भी, कोई चांस नहीं है कि आपकी वेबसाइट अप्रूव ना हो, वेबसाइट से अप्रूव हो। तो उस कोर्स का मैं लिंक, प्लेलिस्ट का मतलब कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आप भी जाकर के पूरा प्लेलिस्ट को देख डालो और आपको अप्रूवल लेने में कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। और कभी भी इनको दिक्कत नहीं आएगी उस कोर्स को देखने के बाद, और मैं इस चीज़ से इंश्योर हूँ कि दे विल गेट अप्रूवल। गूगल एडसेंस का अप्रूवल उनको गारंटीड मिलेगा, कोई चांस नहीं है कि उनकी वेबसाइट रिजेक्ट हो। अगर रिजेक्ट भी होती है तो उनके इश्यूज के सोल्यूशंस भी बताए हैं। एक होता है ना कि किसी यूजर ने कभी कोई सोल्यूशन ना बताया हो, मैंने तमाम इश्यूज के सोल्यूशन भी बताए हैं, साथ अप्रूवल किस तरह से होता है वो भी बताया है, और साथ ट्रैफिक किस तरह से लेके आना वो भी बताया है। प्रॉपर एक ही प्लेलिस्ट बनाई हुई है गूगल एडसेंस कोर्स के बारे में,
और स्पेशल गूगल ने उसको टॉप ऑफ द लिस्ट मेंशन भी किया है। आप तमाम दोस्त जाके देख सकते हैं। तो एक कोर्स फ्री में है ना, यूट्यूब पर ही है ना? जी जी, टोटली फ्री है, कोई पैसा नहीं है, सब जाके देख सकते हैं। ऐसा मत समझ लेना भाई कि यार कोर्स को मतलब कि पेड कोर्स है, ऐसा नहीं समझना। हाँ, टोटली फ्री। आप जाकर के यदि स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहेंगे तो सीख सकते हैं किस तरीके से जहीर भाई। हालांकि वीडियोस तो छोटे 30-40 मिनट के 30 मिनट की वीडियोस बनी, लेकिन इसके पहले मतलब कि होता नहीं कि ट्रैफिक लाने के क्या क्या तरीका होगा, कैसे कैसे तरीके होते हैं। तो जहीर भाई के जाकर चैनल पर देखेंगे तो वहाँ पर बहुत ढेर सारे मेथड बताए हैं, जो कि प्रैक्टिकल वे में बताएं कि किस तरीके से आप प्रैक्टिकल वे में ला सकते हैं, किस तरीके से नहीं ला सकते हैं। लेकिन जहीर भाई, आप जाते जाते हमारे ऑडियंस को एक चीज़ बता दीजिएगा यार कि मतलब कि क्या करें ताकि उनके पास अर्निंग करना स्टार्ट कर दे, और अभी क्या एक्शन ले ताकि एक थोड़े ही समय में वो अर्निंग करना स्टार्ट कर दे, और किस चीज़ों से अभी सेफ रखे ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो रहे। ऑडियंस जितनी भी वॉच कर रही है, तो मैं आप तमाम दोस्तों को एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आपने पैसा कमाना है तो आप इस चीज़ को भूल जाएं। आपने वो शार्क टैंक को भी सुना होगा इंडिया के अंदर, जो अश्नीर ग्रोवर है, वो भी कहता है कि भाई आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, योर टाइम इज इम्पोर्टेंट। एंड यू आल्सो से दैट कि जो जितनी भी चीज़ें आप मतलब कि इस वक्त कर रहे हो, हम सारा दिन लैपटॉप के आगे बैठे रहते हैं, हमारा माइंड ऑन स्क्रॉलिंग पे लगा रहता है, हम एक एक चीज़ को स्क्रॉल करते जाते हैं, ऊपर टिकटॉक की वीडियोस देखते रहते हैं, और फेसबुक रील्स को देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम रील्स को देखते रहते हैं। अगर हम इनसे निकल के हम खुद इस जो भी चीज़ बताई जा रही है, अगर उसके ऊपर प्रॉपर वर्क करें तो महाना बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, हर महीने लाखों डॉलर ला सकते हैं। ये जितनी अमाउंट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ये बहुत छोटी मोटी अमाउंट्स है, कोई बड़ी अमाउंट्स नहीं है। और इनसे भी काफ़ी बड़ी अमाउंट्स आती हैं, क्योंकि अब कुछ प्राइवेसी भी होती है। फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में अगर मुलाकात रही, अगर आप लोगों ने चाहा तो मैं इससे यूट्यूब चैनल पे आऊँगा दोबारा और करेंगे, आप तमाम दोस्तों को समझाएंगे भी और करेंगे। अच्छा जहीर भाई, एक बार और मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपने पेमेंट प्रूफ दिया यार, एक बार फिर से रिफ्रेश करके दिखा दीजिए, नहीं तो किसी को अगर न जाने किधर से शक हो जाएगा यार। तो एक बार पेमेंट प्रूफ को जो है इसे रिफ्रेश कर देते तो ज़्यादा बेस्ट रहता है यार। ओके, इस पेमेंट प्रूफ के साथ और भी अकाउंट्स इतने ज़्यादा है ना कि अकाउंट्स बहुत ज़्यादा हैं। लाइक कुछ अकाउंट्स अभी रह गए थे, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कहते हैं तो लाइक यहाँ पे, और मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये रिसेंटली देख लीजिएगा, 196 का पेमेंट आया है, $3000 का आया है, और ये देख सकते हैं। इनवैलिड में भी देखिएगा कि अमाउंट कितना कम कट हुआ है। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनवैलिड एक्टिविटी में जो अमाउंट कट हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा कम, $1 का इनवैलिड एक्टिविटी में अमाउंट कट हुआ है, बट वो भी ना होने के बराबर है। एंड एक बार एडसेंस को रिफ्रेश कर देना यार। ओके, मैं ये एडसेंस को रिफ्रेश कर देता हूँ। जो कि आपके सामने देखिए भाई, रिफ्रेश कर रहे हैं भाई, और मैं ये सब कुछ यार रिफ्रेश पे चलता है। हाँ, ये कल पेमेंट भी ऐड हुई है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, $3000 इस एडसेंस में देख रहा हूँ अभी तो। ओके, और मैं वापस आ जाता हूँ। और कोई अकाउंट आपने देखना है तो वो भी बताइएगा। और एक जो 47,000 वाला था उसको एक बार फिर से रिफ्रेश कर दीजिए, जो कि मतलब कि ऊपर सबसे टॉप पर दिखाई दे रहा था। हाँ, यही वाला एडसेंस को एक बार रिफ्रेश कर दीजिए। देख सकते हैं पूरा का पूरा 1 मिनट अभी पूरा पेमेंट कर दे रहे हैं ऑल टाइम। तो पूरा आप लोग देख सकते हैं यार। तो इस तरीके से जैसे कि जहीर भाई बता रहे कि इस तरीके से आप भी अर्निंग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेस्ट तरीका इन्होंने अपना टाइम निकाल करके हमारे लिए दिया यार। मेरे लिए बहुत अच्छा लगा यार कि जो कि एक थोड़ा सा अलग तरीका था, अलग मतलब कि यदि आप ऑर्गेनिक से थक चुके हैं तो थोड़ा सा पेड ट्रैफिक की तरफ देख सकते हैं, सोशल मीडिया ट्रैफिक की तरफ देख सकते हैं, जो कि बेस्ट है यार। लेकिन कभी भी सेल्फ क्लिकिंग वाला, वीपीएन वाला ये सब काम मत करिएगा, जो कि और इसे एडसेंस लोडिंग ना बोलकर कि ट्रैफिक आर्बिट्राज है, कहीं से आप ट्रैफिक ला रहे हैं, ट्रैफिक डाल रहे हैं, तो होगा क्या कि आप चाहे ऑर्गेनिक ट्रैफिक ले, चाहे सोशल मीडिया से ट्रैफिक ले, लेकिन उस ट्रैफिक लेंगे तो आपको मतलब अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी, इंस्टेंट अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन जब ट्रैफिक लेंगे तो वहाँ पर भी आपको जहीर भाई ने बताया कि कौन कौन से पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना है। अच्छा जहीर भाई, एक बात मेरे को पूछनी यार कि अभी तक आप कितना डॉलर छाप चुके हैं यार टोटल?
यार ये कहना तो मुश्किल है, बट हम बिफोर द टाइम हम आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि हम लोग खुद एक मैंने बताया कि मिडिल क्लास से हैं, जिस तरह हैरी भाई हैं आप देख सकते हैं। तो अब हाँ। मेरे पास अपनी गाड़ियां हैं, मेरे पास अपने घर हैं, एक नहीं दो हैं। तो मैंने 20 इयर्स की एज में, आप कह सकते हैं कितना है, 20 साल की उम्र तो में। ये 21 साल की उम्र में न जाने क्या करते थे भाई, मतलब कि मजदूरी करते करते और इतनी ज़्यादा, और हर शौक पूरा कर लेते हैं यार। होता है ना कि कुछ जब बड़ा अमाउंट होने लगता तो हाँ वो बताने में थोड़ा सा प्राइवेसी इशू आ जाता है। मेरे को भी, मेरा तो इतना बड़ा नहीं रहता, लेकिन हाँ मेरे को भी लगता है कि इतना बड़ा बड़ा बताने में थोड़ा सा हिचकिचाहट सा महसूस होने लगता है, क्योंकि होता है नहीं कि हर किसी की प्राइवेसी होती है, हर किसी से जो होती है बातें शेयर करना अच्छी नहीं होती। तो ये होता है ना कि यूट्यूब पर शेयर कर दिए तो बोलने लगते भाई तुम इतना कमा रहे, ऐसे कमा रहे, वैसे कमा रहे। होता है कि एक तरह समझिए कि प्राइवेसी होती है, लेकिन उस मतलब उस लिमिट से बाहर जाते हुए भी इस भाई ने दिखाया कि इतनी इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट में जनरेट कर रहा हूँ। एक बार नहीं कई बार आपको देख सकते कंटिन्यूस ये अर्निंग जनरेट करते चले जा रहे हैं। तो बस दोस्त इस वीडियो को इतना रखते हैं, और जहीर भाई से साथ यदि जुड़ना चाहते हैं तो चैनल का लिंक इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर के चैनल को विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से भाई वीडियोस डाल रहे हैं, और उस तरीके से आप भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं जहीर भाई से आज से नहीं करीब में 1.5-2 साल हो गया होगा, मतलब कि जब जहीर भाई का चैनल स्टार्ट हुआ था करीब 600 सब्सक्राइबर्स थे, उस समय से फॉलो कर रहा है, जो कि एक हॉनेस्ट पर्सन है यार। मेरे को जो कि बोलने का अंदाज इनका बहुत ही बेस्ट लगता है, क्योंकि एकदम जेन्युइन, एकदम मतलब होता नहीं कि यार अपना भाई ही बोल रहा है, छोटा या बड़ा भाई जो भी है अपना भाई बोल रहा है, एक दोस्त की तरह बात करते हैं यार, जो कि अच्छा लगता है यार। तो बस बस इस वीडियो को दोस्त इतना ही रखते हैं। जो लोग नए आएंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जहीर भाई की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल का लिंक नहीं, डिस्क्रिप्शन हैरी बॉक्स भाई में की मिलेगा, वीडियोस जाकर के काफ़ी विजिट कर सकते इंफॉर्मेटिव हैं। होती हैं और रैंक भी कर रही हैं, आप देख सकते हैं। ये मैं तो जब यूट्यूब चैनल खोलता हूँ उल्टा मैं तो थक जाता हूँ, हाँ बार बार भाई हैरी का ये जो यूट्यूब चैनल है वो सामने आ जाता है, तो मैंने कहा वीडियो भी देख लें। तो यही थी आज की हाँ। वीडियो, इतनी है। और हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी में मुलाकात करेंगे, और आप लोगों के लिए मैं कोशिश ये करूँगा कि जितना अच्छा कंटेंट हो सके वो लेके आऊँ। और आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि अगर किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग चाहते हैं कि मैं दोबारा आपसे मुलाकात करूं और काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपके साथ शेयर करूं। और बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनका आप लोगों को नहीं पता होता, तो जब आप लोगों को पता लगता है तो आप लोगों की वो कहते हैं ना कि नेकेड आइज, जो नंगी आंखें होती हैं, ठीक है, वो उनसे जिनसे देख रहे होते हैं वो खुल जाती हैं। तो ऐसा ही है, बहुत सारे यूज़र्स अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। ये मेरी अर्निंग्स अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरे से पहले शुरू किया था उन्होंने अपनी प्राइवेट जेट लेके रखे हुए हैं। तो बेसिकली बताने का मेन मकसद है कि एक बच्चा भी है, अगर उसको भी इस काम के बारे में बताया जाता है तो वो भी अच्छी खासी अमाउंट्स को जनरेट कर लेता है। और हर पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा आसान है अगर उसको एक राइट पाथ दिखाया जाए कि भाई इस तरह आप काम करोगे तो इस तरह तुम्हारा अर्निंग आएगा, ना कि एक वो पाथ जो कि मतलब कि जिससे आपको कभी नुकसान हो, ठीक है, वो का पाथ आप उस पर कभी ना चलिएगा। क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना कि जीनियस हैं, जीनियस माइंड के हैं, और आप लोग फ़र्क करना भी जानते हैं कि ये चीज़ आपके लिए ठीक है और ये चीज़ आप लोगों के लिए गलत है। तो काम वही करें जिसमें आपको अच्छा खासा पैसा आता है, ना कि वो काम जिसके अंदर आपको हमेशा लॉस ही हो और जिसका एंड टू एंड पॉइंट ही ना हो। और मैं देख रहा हूँ मोस्ट यूट्यूब पे हैरी भाई एक चीज़ इनके लिए गिफ्ट भी है कि गूगल एडएक्स के बारे में शायद इंडिया और पाकिस्तान में मैं फर्स्ट यूज़र था जिसने इस चीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन दी। ऑल ओवर द वर्ल्ड यू कैन से दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड गूगल एडएक्स के बारे में मैंने इनको इंट्रोड्यूस करवाया, हिंदी के अंदर कोर्स दिया, और अभी तक पूरे यूट्यूब के ऊपर किसी ने वो गूगल एड मैनेजर के बारे में हिंदी में कोई कोर्स नहीं डाला हुआ। आप जाके वो भी देख सकते हैं। यस।